नमस्ते। आज हम सफर पर निकल रहे हैं गुलाबी शहर जयपुर के। यहाँ के 10 सबसे शानदार ठिकानों की सैर करेंगे, जहाँ इतिहास, कला और संस्कृति की न जाने कितनी ही अनोखी कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आता है। आखिर जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहते ही क्यों हैं? यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में इस शहर की असली पहचान छिपी है और यहीं से हमारी ये खास यात्रा शुरू होती है। देखिए, अगर जयपुर की कहानी को सच में समझना है ना, तो इसकी शाही विरासत से ही शुरुआत करनी होगी। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं उन जबरदस्त महलों और किलों की तरफ जो आज भी जयपुर की शान है। ये 5 नाम, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जयपुर की शाही विरासत की नींव है। हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, अपने एक अलग ही अंदाज है। आइए एक एक करके इनकी दुनिया में कदम रखते हैं। ये नंबर देखिए, 953। सोच रहे होंगे कि ये क्या है? तो सुनिए, हवा महल में ठीक इतनी ही यानी 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे कहते हैं। पर ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं थी। उस जमाने में पर्दा प्रथा की वजह से शाही घर की महिलाएं सीधे बाहर नहीं दिख सकती थी, तो इन्हीं झरोखों से वो शहर की पूरी हलचल और त्योहारों को दिखती थीं, बिना किसी को नजर आए। सोचिए जरा, क्या कमाल की सोच थी। हमारा अगला पड़ाव है आमेर का किला। और ये कोई मामूली किला नहीं है, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। यहाँ का शीश महल तो जैसे किसी सपने जैसा है। जरा कल्पना कीजिए, हजारों शीशों से जड़ी दीवारें और सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में पूरा का पूरा कमरा जगमगा उठता है। और हाँ, किले के ऊपर से जो नज़ारे दिखते हैं ना, वो तो बस देखते ही बनते हैं। अब हम आ गए हैं शहर के बिल्कुल बीचों बीच, सिटी पैलेस में। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आज भी शाही परिवार का घर है। मतलब ये एक जीता जागता इतिहास है। इसका एक हिस्सा म्यूजियम के तौर पर हम सबके लिए खुला है, जो हमें राजघराने की जिंदगी की एक छोटी सी झलक देता है। अगर जयपुर का सबसे यादगार, सबसे खूबसूरत सनसेट देखना हो तो बिना सोचे समझे नाहरगढ़ किले पहुंच जाइए। अरावली की पहाड़ियों पर बना ये किला, और यहाँ से जब सूरज ढलता है और पूरा गुलाबी शहर रोशनी में नहा उठता है, वो नज़ारा हमेशा के लिए याद रह जाता है। आमेर की सुरक्षा के लिए एक और किला बना था, जयगढ़ किला, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है ये जयवाना तोप। ये दुनिया की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली तोप है। कहते हैं कि इसे सिर्फ एक बार टेस्ट फायर किया गया था, लेकिन इसकी गरज ही इतनी थी कि दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएं। ये उस दौर की इंजीनियरिंग और ताकत का एक जीता जागता सबूत है। इन सभी जगहों को जानने के बाद अब एक सवाल तो मन में उठता है कि अगर कोई अपनी जयपुर की कहानी शुरू करना चाहे तो उसका पहला पन्ना कहाँ से लिखा जाएगा? किलों की भव्यता से, विज्ञान के चमत्कारों से, या फिर संस्कृति के चटखारेदार स्वाद से?